दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फनी वीडियोस पार्ट 3 में। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फनी वीडियोस दिखाएंगे जो इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हुई हैं। जैसे कि इन भाई साहब को देख लीजिए। जनाब पबजी खेलने में इतना ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पीछे जेसीबी मशीन खड़ी है। इनके टैलेंट को 21 तोपों की सलामी। टाइम क्या हुआ है? 6:41। बाय द वे आप क्यूट लग रहे हैं। चीचा इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बेचारी ने दिल रखने के लिए बोल दिया होगा। मतलब इनसे तो खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही। और छेड़ो मुर्गे को। हमारी अगली वीडियो को देख के अपनी हंसी रोक पाना बहुत मुश्किल है। देखिए जरा इन मोहतरमा को, कैसे बारिश से बचते हुए भागती हुई चली आ रही हैं। अरे ये क्या था? अरे दीदी छतरी थी तो छतरी लगाई क्यों नहीं? और पकड़ो मुर्गी। इन्हें देख के तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये पक्का पतंगबाज होंगे। देखिए कैसे इनका डांस पतंगबाजी वाला है। रुको जरा, सब्र करो। अपने दोस्त को अकेला देख ये जनाब भी आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? अब जरा इस पापा की परी को देख लीजिए। बड़ी आई थी बैक फ्लिप लगाने। मतलब भाई इतना दिमाग आता कहां से इनके पास? भाई इनके गाना गाने की स्टाइल को देख के तो मुझे भी डर लगने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए। दीदी गाना गा लो ना, डरा क्यों रही हो? नहीं क्या चाहती हो 2-4 लोग मर जाएं? क्यों दीदी मिल गया स्वाद? ये भाई साहब शॉट लगाते लगाते पानी में गिर पड़े। इन पापा की परियों ने स्कूटी से इतने कांड किए हैं कि गधे भी इन्हें अपने ऊपर नहीं बैठने दे रहे हैं। देखिए कैसे गधे ने मना कर दिया। नहीं घर का 1-2 सामान और ले लेते या फिर 1-2 बंदे को और बैठा लेते। इस पापा की परी को सड़क पे लगे पोल से भी पोल डांस करना है। अब उतर गया होगा सारा नशा। जब ये टिकटॉकर कैटरीना कैफ की तरह जरा टच मी गा रही थी, तभी एक कुत्ते ने अपने ही स्टाइल में आके उन्हें टच किया। ऐसा टच किया कि वहां से बिलबिला के भागी। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने पीसा की मीनार के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल ये झुकी हुई मीनार है और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पर आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के पास एक ही। तो दोस्तों हमारे एक कारीगर ने सोचा कि वो एक झुकी हुई दीवार बनाएगा। ये गड़बड़ है बाबा। तो दोस्तों अब तो आपने देख लिया इन टैलेंटेड कारीगरों की कारीगरी। तो क्या नाचो मैं? अब जिस महान व्यक्ति ने ये कमोड लगाया है उसने इस फ्लश को इतना ऊपर कर दिया है कि बेचारा कोई भी आराम से तो इस्तेमाल कर सकता है। इनके लिए 1 लाख तो बनता है। अब इन लोगों को देख करके आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये एक पत्थर काट रहे हैं और जिस मशीन से ये पत्थर काट रहे हैं उसकी डोरी थोड़ी छोटी है और स्विच थोड़ा दूर है।
अब इस तरह के काम करने वाले अगर काम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से पूरा काम ऐसा वैसा हो जाता है। पर सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अपना दिमाग अच्छी चीज़ों में भी लगा लेते हैं, जैसे कि इनको देखो। और कुछ लोग तो अपनी भलाई के चक्कर में दूसरों की बारह बजाने में लगे हुए रहते हैं। अब ये बेचारा कब से सोच रहा होगा, यार ये दीवार इससे आगे जा क्यों नहीं रही है। पर सारे इंजीनियर ऐसे नहीं होते। अभी लॉकडाउन के बाद कुछ इंजीनियरों ने ऑनलाइन क्लासेस लेकर के अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। उनकी इंजीनियरिंग देख करके आप दंग रह जाएंगे। दरअसल उनकी इंजीनियरिंग का एक नमूना ये देखिए। इस प्रकार का घर आपने शायद पहले कभी देखा नहीं होगा। दोस्तों, आपके पास पैसे की कमी है और आप एक प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं तो मिलिए इन जनाब से। ये कम पैसों में एक अच्छा खासा घर बना के देंगे, बिल्कुल एक दीवार पे। इस घर को देखने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये घर किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं है। सिर्फ शक्तिमान या फिर शक्तियों वाले लोग ही यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ जाने के लिए, तो आप ऐसे ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हैवी कारीगरों के बारे में, जिनकी कारीगरी देख करके आप भी बोलेंगे वाह बेटा वाह, मौज कर। दरअसल इस कारीगर को ये नक्शा का बताया गया था कि इसको इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनानी है, और इसने बनाई भी ऐसी की ऐसी ही। बारिश के टाइम सड़क पे पानी आ जाए तो इस प्रकार का नाला बनाते हैं ये लोग। और अगर इन लोगों को सीढ़ियाँ बनाने के लिए बोले तो कुछ इस प्रकार की सीढ़ी बनाते हैं। एक लड़की ने एक इंजीनियर को बोला कि अगर तुम्हारे पास कार होगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर तुम्हारे पास कार नहीं होगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब वो बेचारा इंजीनियर गरीब था, तो उसने सोचा कि कुछ अलग प्रकार की कार बनाते हैं। अब जिस प्रकार की वो कार बना सकता था वो ये है।